कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त। ओके, जस्टिस, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द 6 ऑफ सोर्स। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि। नंबर 1, 5, 8, 6, 16, 2, 21, 12, 11, 16 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, इस वक्त आप किस एनर्जीज में हो। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। अगर आपके एनर्जीज की बात करूं तो यस टू आप कब के एनर्जीज में हो, मतलब आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन के साथ, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, यूनियन चाहिए और आप इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, ठीक है। अगर करंट में नो कांटेक्ट चल भी रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहे हैं, नेगेटिविटी है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग एनर्जी दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इस रिश्ते के रीयूनियन के ऊपर भरोसा है, आपको 100% लगता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। आप इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के आपके पर्सन ने 100% आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है रिसेंट पास्ट में, और ये थर्ड पार्टी जल्दी से जल्दी आपके रिश्ते से हट जाए और आपका इस पर्सन के साथ ब्राइट फ्यूचर हो। आप इस पर्सन को खोने से डरते हो, आपको जैसे कि इस पर्सन के बिना आपका फ्यूचर सोचकर ही डर लगता है और शायद आप जी नहीं पाओगे, ये एनर्जीज आपको फील होती है। बहुत ज़्यादा सैड लगता है अगर ये पर्सन सच में कभी भी नहीं लौटेंगे, ऐसा अगर आप मान लेते हो तो, ठीक है। तो डर लगता है ऐसा होने से, इस रिश्ते को बचाना अब आपका काम बन चुका है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें जो आपके सबकॉन्शियस में है आपके पर्सन को लेकर नेगेटिव, वो बातें निकालने के लिए आप जैसे कि कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, एफर्मेशन बोलते हो, कोई स्पेल भी कर रहे होंगे ऐसे एनर्जी से, ठीक है। नाइन ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि इस पर्सन से अब कुछ भी करके अपना अपना हक मांगना चाहते हो। 2, 4, 5 साल का आपका रिश्ता है, 8, 10 साल का रिश्ता है, बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। हो सकता है कि पहले आप दोस्त थे, कुछ टाइम के बाद आप दोनों में प्यार हो गया, ऐसे भी एनर्जीज है। और आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा लाइटली आपसे मूव ऑन कर लिया, बहुत ज्यादा आराम से ये पर्सन चले गए आपको अंधेरे में रखकर। तो ये जो बातें है ना आपके दिमाग से जाती नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने इतनी नेगेटिव एनर्जीज दी है आपको, फिर भी आप इस पर्सन को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी भी आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बॉटम में भी द लवर्स की एनर्जीज आई है। ऐसा क्यों है ना, इतनी तकलीफ देने के बाद भी आपको ये रिश्ता चाहिए क्यों, ये आपको समझ में नहीं आता, लेकिन रियूनियन चाहिए। द लवर्स जैसे कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फिजिकली रोमांटिकली भी, और इस पर्सन के साथ जैसे कि लगता है कि हर जन्म की आपकी कमिटमेंट है, कमिटेड रिलेशनशिप आपको इस पर्सन के साथ चाहिए। जो कि बॉटम की एनर्जीज है, आपके पर्सन भी आपके लिए सेम एनर्जीज इस वक्त फील करते हैं, ये भी इस रिश्ते में कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्होंने धोखा दिया है ना, इन्होंने आपको नेगेटिविटी दी है, थर्ड पार्टी में डाला है, या हमेशा आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करते रहे हैं, इसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि खुद अगर डिस्टेंस दिया है फिर भी क्यों इनको आपके पास लौटने का इतना दिल करता है, और क्यों इनको इस रिश्ते में अब आपको कमिटमेंट देने का दिल करता है। क्यों नहीं ये थर्ड पार्टी के साथ अभी वहां पे रह पा रहे जहाँ पे खुद गए थे अपनी मर्जी से। हमेशा आप में और थर्ड पार्टी में सोचते हैं कि इनके लिए कौन बेटर है और कौन जैसे कि सही नहीं, किसको निकाला जाए। कोशिश बहुत है, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि करंट में भी इनकी एनर्जीज में है, भले प्यार आपसे करते हैं, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं इनको थर्ड पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है। और अब ये थर्ड पार्टी के साथ है, इसीलिए इनको आप ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगे हो। तो ये पर्सन खुद इनको समझ में नहीं आता है, खुद इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको आखिर चाहिए क्या। 5 सोर्स की एनर्जीज है, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ज्यादा आपके पर्सन का, और यही बातें आपके पर्सन आपको बोलते हैं और ये आप दोनों के लड़ाई झगड़े का रीजन बनता है।
जो आप दोनों में करंट में डिसएग्रीमेंट्स है, जो क्लैशेस बढ़ रहे हैं, ये इसी वजह से हैं कि ये पर्सन कुछ क्लियर डिसाइड क्यों नहीं कर पाते और आपको फाइनल डिसीजन क्यों नहीं बताते। क्या ये ऐसे आपके साथ जस्टिस होगा? जस्टिस की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन को पता है कि ये सब कुछ गलत है, फिर भी आपके पर्सन उसे चेंज नहीं कर पाते। इनको किसी एक को चुनना चाहिए, आपके पर्सन नहीं करते। ठीक है, तो आप चाहे इनसे कितने भी झगड़े करो, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी है, आपके पर्सन की रातों की नींदें उड़ चुकी है, और लिटरली जस्टिस जस्टिस जस्टिस। कब होगा जस्टिस आपके साथ और कब होगा जस्टिस इनके साथ? करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को इस वक्त तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये पता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो और आपको आपका हक मिलना चाहिए, आपको आपका प्यार मिलना चाहिए, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। तो ये इस तरह से ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक कंफ्यूज तो नहीं रह सकते। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आपके पर्सन ने विक्टिमाइज्ड, मतलब कि लिटरली इनको ऐसा लगता है कि ना इनको इस थर्ड पार्टी के साथ जबरदस्ती से डाला गया है। या तो इनका अरेंज मैरिज है, या तो ये पहले से ही मैरिड थे और बाद में आप इनको मिले हो सकता है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला होगा कि ये पर्सन अनमैरिड है, बाद में आपको पता चला, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये विक्टिमाइज की एनर्जीज है कि ये खुद ही परेशान है अपनी जिंदगी से। ये चाहते नहीं है आपको डिस्टेंस देना, लेकिन इनकी मजबूरी आपको इस वक्त डिस्टेंस देना। ये क्या करेंगे? ठीक है, इनको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में टाइम चाहिए, जो टाइम आप इस पर्सन को अब नहीं दोगे कभी भी। आप इनको बहुत ज्यादा इग्नोर करोगे, आप इनको जैसे कि सोर्स लेकर ही खड़े हो इनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अगर आपको आपकी खुशी नहीं मिलेगी, आप इनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। ये एनर्जीज करंट में आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रही है, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा है। आप एक क्वीन की एनर्जीज में जा चुके हो, रूड क्वीन, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती जीने के लिए। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हो, ये आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, इनको आपकी जिंदगी में लिटरली द वर्ड मतलब कंप्लीशन है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और आप इनको अब अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक चुके हो। ये एनर्जीज इनको फील होती है। ये चाहते हैं एक्चुअली में आपको बदलना, पहले जैसे करना। आप अब बनोगे नहीं, आप इनके लिए अब इमोशंस दिखाओगे नहीं। आप इनके लिए रोते हो, लेकिन रात को। इनको दिन में ऐसा रोते हुए दिखाते नहीं हो। आप इनको ऐसे रोने वाली इमोजी तक अब सेंड करना बंद कर चुके हो। आपको अपनी फीलिंग्स इनको दिखानी ही नहीं है। छोड़ रहे हो इनको, करो जो करना है। थर्ड पार्टी के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, जो करना है करो। आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स करंट में चल रही है, लिटरली ये सब कुछ खत्म होगा। किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी, किस्मत का पहिया जरूर घूमेगा, और आप दोनों का इस रिश्ते में सडनली सब कुछ बदल जाएगा। सडनली कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी कि ये थर्ड पार्टी हट जाएगी। थर्ड पार्टी खुद ही किसी और के पीछे भाग जाएगी, इसी को किसी और से प्यार हो जाएगा। या तो इनका परिवार खुद बोलेगा कि ये रिश्ता सही नहीं है, और जैसे कि इनके बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। ऐसे रिश्ते में रहने से बेटर है कि एक दूसरे से अलग हो जाओ। एक दूसरे को गलत सलत बोलना, एक दूसरे की इंसल्ट करना, झगड़े करना, चैन सुकून शांति सब गायब इनके घर से। तो ऐसी जिंदगी जीने से बेटर है कि अलग हो जाओ। इनको कोई ऐसा गाइड भी करेगा, मतलब ये डिवाइन की मर्जी से किस्मत कनेक्शन आप दोनों का बनेगा। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, और आप दोनों की सोल्स कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे जमाना कितने भी कोशिश करे, चाहे आप दोनों को ऐसा लग भी रहा होगा कि मतलब नहीं, वो प्यार आपको फिर से होगा ही नहीं इस पर्सन से, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ जो हो रहा है, यूनिवर्स इस वक्त ये चाहते हैं, और ये यूनिवर्स की एनर्जीज है कि इस रिश्ते में कंप्लीशन भी आएगा। वर्ड मतलब कि कंप्लीशन जरूर आएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो। इनको चुनना ही पड़ेगा आप दोनों में से किसी एक को, और ये आप ही को चुनेंगे। ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ जरूर लौटेंगे, क्योंकि ये इस रिश्ते में कुछ भी करके स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये आपको ऐसे रूड नहीं देख सकते। ठीक है, ये इस एनर्जीज को जरूर और जरूर बदलेंगे। आपको लग भी रहा होगा कि शायद अब ये पर्सन हमेशा के लिए जा चुके हैं, आपको इनकी जरूरत नहीं है। भले आपको इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है करंट में। ठीक है, मैं कमेंट में पढ़ती हूँ जब भी मैं आपको ऐसा बताती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि 100% किस्मत आपके साथ है। ठीक है, सब कुछ सही होगा। लेकिन जो सब कुछ सही होगा ना, इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है, और वो कमेंट में यही टाइप करते हैं, कुछ नहीं होगा, सब झूठ है, कुछ नहीं, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, 2 महीने 6 महीने 1 साल हो गया है, यही सुन रहा हूँ, रियूनियन होगा रियूनियन होगा, लेकिन होता तो नहीं है। ठीक है, रीडिंग पॉजिटिव है, जो आता है वो बताया जाता है, लेकिन
अगर आप खुद इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा नहीं करते, अगर आप ही का माइंडसेट नेगेटिव है, अगर आप ही बोलोगे कि ये अगर दिखाई भी दे रहा है कि हो रहा है, फिर भी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, वो तो ऐसा ही, वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसे ही है, आपने मान ही लिया है। आप ये बोल बोल कर खुद अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क कर रहा है आपके ऊपर कि आप खुद नेगेटिव बातें बोलकर अपनी जिंदगी में उसको इनविटेशन देते हो। जो सही है, जो दिख रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर आपको भरोसा होता नहीं है, जो कि लिटरली आपको करना चाहिए। अगर आप भरोसा करने लगते हो, अगर आप सच में ऐसा मान लेते हो कि ये सब कुछ सही है और ये आपके साथ होगा, तो ये आपके साथ होगा। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज आपके अंदर होती है कि आपको क्या रिसीव करना है और क्या छोड़ देना है। ठीक है, प्यारों में तो आया है कि आपका फ्यूचर इनके साथ है, सब सही है और किस्मत आप दोनों के साथ है। लेकिन आप मानोगे नहीं ना, आप स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में खुद अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ाते हो। ठीक है, भले कभी कभी रीडिंग नेगेटिव भी आ जाए, लेकिन आपको सोचना वही चाहिए जो आपको सही लगे, जो आपको आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है, उस बात के ऊपर भरोसा करना होता है, तो आपके लिए सच होगी। ठीक है, जो आता है आपको वही बताया जाता है कि जब रीडिंग पॉजिटिव होती है, उसे क्लेम कर लिया करो, उसको अपने नाम कर लिया करो। ठीक है, जो मैं बोलती हूँ हमेशा, आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिखो। जो आपको नेगेटिव ख्याल ज्यादा आते हैं दिमाग में, आप उसे अपोजिट बनाकर लिखो। अब अपोजिट बनाकर लिखने के लिए क्यों कहा जाता है, ताकि आपको भी समझ में आए कि ऐसा बोलने से कुछ सही हो सकता है। ठीक है, फील करना जरूरी होता है, फील करो, वो आपके लिए जल्दी सच होगा। ठीक है, और अगर आप फील नहीं करते हो ना, फिर भी सच होगा, लेकिन टाइम लगेगा और डिले होगा। डिवाइन टाइमिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, किसी का डिवाइन टाइमिंग जल्दी आता है, किसी का देर से आता है। ये इसीलिए क्योंकि किसी के वाइब्रेशन जल्दी पॉजिटिव होते हैं, किसी के वाइब्रेशन देर से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, रियूनियन होगा तभी जब आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगे, और होगा 100%। ठीक है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब सब कुछ बदलेगा इस रिश्ते में, और इस बात के ऊपर आपके पर्सन जरूर भरोसा करते हैं, लेकिन दोनों का भरोसा होना जरूरी है, तो आप भी भरोसा करो। ठीक है, आप जो चाहते हो, लेकिन आपको सडनली कुछ टाइम में नेगेटिव एनर्जीज फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये नहीं करना होता है। जितना हो सके अपने लिए अच्छा सोचो। ठीक है, गाइड करें यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इनके इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर अगले 7 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, किंग ऑफ हैंड्स, एक्चुअली में आपके पर्सन और आप दोनों का प्रॉब्लम एक ही है, आप दोनों का परिवार। मतलब ना आपका परिवार आपको टाइम दे रहा है इस पर्सन का इंतजार करने के लिए, और ना ही इनका परिवार इनको परमिशन दे रहा है आपके पास आने के लिए। ठीक है, तो अगले 7 दिनों में भी प्रॉब्लम सेम है कि आपके पर्सन परिवार की बातें ज्यादा सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी आपकी, और दिल करेगा कि ना मैं आके बात कर लूं। चीटिंग एनर्जीज है, चीटिंग जो आपके पर्सन ने आपको दी है, इसके बाद जैसे कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, ऐसा इनको दिखाई देगा अगले 7 दिनों के अंदर। जो करंट में इन्होंने करा है आपके साथ, आप अब वही करोगे इनके साथ, ऐसा इनको डर ज्यादा फील होगा। आपका कोई दोस्त होगा जिसे आपके पर्सन लिटरली आपका पार्टनर समझने लगेंगे। ठीक है, और ये बात बर्दाश्त नहीं होगी आपके पर्सन से, इनको बहुत ज्यादा ऐसे ना गुस्से की एनर्जीज होगी। जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे 3 4 5 दिन, लेकिन 6 7 दिन मतलब अगले 7 दिन के अंदर ये पर्सन सामने से एफर्ट्स लगाएंगे, प्रैक्टिकली आपसे बात करेंगे, प्रैक्टिकली आपके सामने प्रपोजल रखेंगे। आप लोगों में जो डिस्टेंस चल रहा है वो हमेशा के लिए नहीं है, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी सब कुछ सही कर देंगे, ये जो भी नेगेटिविटी हटा देंगे, ये एंड हो जाएगा आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, न्यू बिगिनिंग है। ये पर्सन एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ये आपको रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। अगले 7 दिनों के अंदर आपके पर्सन आपसे ऐसी कुछ बात करेंगे जो कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है उसको लेकर होंगी। ठीक है, ये आपको अपना प्यार शो करने की कोशिश करेंगे, न्यू बिगिनिंग का ऑफर आपके सामने जरूर रखेंगे, और ये बहुत मतलब इनको अब कोई फिक्र नहीं है दुनिया से। ठीक है, दुनिया क्या बोलेगी क्या सोचेगी, ये इन सब बातों का इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 7 दिनों में ये पर्सन खुद आकर आपको ऐसा बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साइड से आप भाग रहे हो, ये एनर्जीज फील होगी, जो कि ये चाहते नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे प्यार के साथ रियूनियन की बात करेंगे, और अगर आप प्यार के साथ सुनने के लिए मना करते हो, तो ये पर्सन आपसे झगड़ा भी करेंगे, और फिर भी आप नहीं मानते हो, तो आपके पर्सन जैसे कि कंफ्यूज रहेंगे कि अब ये क्या करे। झगड़े से भी नहीं माने, प्यार से भी नहीं माने, तो क्या अब इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने प्यार का।
ऐसा सोचेंगे और ये पर्सन लिटरली डिवाइन पे सरेंडर कर देंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, अभी बताया मैंने आपको, डिवाइन टाइमिंग किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। तो इनको भी लगेगा कि ठीक है, अभी आपको ऐसा ही करना है। अगर आपको आपको इनको दिखाई देना है ना कि आप इनके बिना जी सकते हो, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास डिवाइन पर सरेंडर करने के अलावा, ठीक है। तो हैंगमैन की वजह से, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आने की वजह से, आपके पर्सन जो प्यार आपके अंदर देखना चाहते हैं, वो प्यार इनको दिखाई नहीं देने की वजह से ही इस रिश्ते को डिवाइन पर सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन एनर्जीज है कि इनको इस रिश्ते में हैप्पी रिलेशनशिप आपसे बनाना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपने जो सपना देखा है ना इस रिश्ते में, प्रैक्टिकली प्लान करो कि आप क्या कर सकते हो। इमोशंस में आप इनको सबक सिखाने के लिए कुछ भी मत करो, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली प्लान बनाओ, आपका सपना जरूर सच होगा इस पर्सन के साथ जो भी आपने देखा है, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की एनर्जीज को मतलब ज्यादा वैल्यू मत दो, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज को अगर आप चिपके रहोगे तो आप प्रेजेंट को सही नहीं कर पाओगे। पास्ट को आप परमिशन मत दो कि वो बार बार आपको पीछे खींचता रहे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको प्रेजेंट पे जीना होगा, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं, सरेंडर टू डिवाइन। इस डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इस रिश्ते में पावरफुल चेंज आएगा, बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर आपको इस रिश्ते में दिखाई देगा और ये सब कुछ होगा, ठीक है, जरूर होगा। हम कुछ लो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के साइड से इस वक्त। अगर आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते। गढ़कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्ट में मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहते तो क्या कहते। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आया है, आई वॉन्ट आउट। इस वक्त इनको इस रिश्ते से बाहर रहने का दिल कर रहा है। आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर। जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे, आपके पर्सन वहीं पे इस वक्त स्टक है। इस वक्त इनको इस रिश्ते से बाहर रहने का दिल इसीलिए कर रहा है क्योंकि इनको आपकी लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनको इनकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को कभी भी वैल्यू नहीं देते थे। इनको आप की एनर्जीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। बहुत ज्यादा अलग है वो हीट, वो गर्माहट, इनको वो आपके साथ महसूस करनी है। लेकिन आई डोंट वांट टू बी अलोन। इस वक्त इनको अकेले रहने से भी डर लगता है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ये मतलब दिल से चाहते हैं कि बदल जाए, ये थोड़ा सा अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इस वक्त को तो इनको ये आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। इनको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। जितना ज्यादा आप किसी और से बात कर रहे हो, उतना ज्यादा आपके पर्सन की धड़कनें तेज हो रही है, उतना ही ज्यादा इनको आपको लेकर ऐसे गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा, मतलब बेचैनी ज्यादा महसूस हो रही है, आपके ऊपर गुस्सा करने का दिल कर रहा है। इनसे बर्दाश्त नहीं होता आपका कोई दोस्त भी, ठीक है। इसलिए आपसे दूर रह रहे करंट में। वो दूर से देखकर ही, जैसे मैंने बोला कि अगले 7 दिनों के अंदर इनकी शॉकिंग एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ज्यादा इनको आप किसी और के साथ दिखाई दोगे और उतना ही ज्यादा इनका गुस्सा बढ़ेगा आपके लिए, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। आज इनको रियलाइजेशन है कि आप सबसे अलग हो। जो आपके पर्सन के आसपास जो लोग रहते हैं, उन सब लोगों से आप बहुत ज्यादा अलग हो। इमोशंस ओवरवेलमिंग। इनको करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा इमोशंस ज्यादा आपके पर्सन के बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको रोना आ रहा है आपको लेकर, ठीक है, कि आपको इस पर्सन ने सच में खो दिया तो पता नहीं इनकी जिंदगी में क्या होगा आगे जाके। विल दिस एवर चेंज। क्या ये जो करंट में चल रहा है क्या कभी भी बदलेगा। ये जो भी आप दोनों में नेगेटिविटी बढ़ रही है, क्या ये बदलेगा। इनको पता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन चाहते नहीं कि आपको कोई मिले इनसे बेटर, ठीक है। यू हैव ट्रिगर्ड मी। इन्होंने जैसे कि आपकी हरकतें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, या तो पहले आपने कुछ इनको बातें सुनाई थी नेगेटिव, ये इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, ठीक है। इनका सर दर्द बढ़ता है इन सब बातों से। विल यू लिव मी लाइक द अदर्स। क्या आप इस पर्सन को सच में छोड़कर चले जाओगे। हो सकता है कि आपके पर्सन का आपसे पहले भी कोई था, इनका एक्स, जो इनको छोड़कर चला गया था। तो क्या आप भी इनको छोड़कर चले जाओगे। और ये आपके लिए थर्ड पार्टी को जरूर छोड़ेंगे, ये आपको इस वक्त प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि ये इस रिश्ते में जरूर और जरूर चेंज चाहते हैं। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। ये करंट एनर्जीज में आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, और ये ना आपके लिए जो अट्रैक्शन इस पर्सन को महसूस हो रहा है ना, एक्चुअली में इनको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे मतलब उसको संभाले, ठीक है। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ये जो भी आप लोगों में हुआ था ना पास्ट में, जो ब्रेकअप हुआ है, इस ब्रेकअप को मतलब आपके पर्सन कभी होने ही नहीं देते।
अगर ये उस टाइम पे जाते और उस सिचुएशन को फिर से हैंडल करते। अभी चाहते ऐसा हो और वहां पे जाके उन सिचुएशंस को बदले। ये कभी भी आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देते, अलग तरह से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। कह रहे कि इनकी इन मिस्टेक्स को ना आपको बिल्कुल भी मतलब मत करो इनको माफा, ठीक है, इनको छोड़ दो इन्हीं के हाल पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, सब कुछ बदलने वाला है इस रिश्ते में, ठीक है। सिचुएशन ना आपके हाथ में ना आपके पर्सन के हाथ में है, लेकिन चाहते जरूर है कि सब कुछ बदल जाए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।